नमस्ते बच्चों। SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 के जो शेष रहे सवाल 9 से 12 तक के हैं उनको एक एक करके हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम 8 तक के सवालों को हल कर चुके हैं, साथ ही प्रश्नावली 1.1 है उसको भी हल कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास शुरू करें उससे पहले आप इसे वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। हमारी क्लास है वो रोज प्रातः है 6:15 बजे है, वो हमारे YouTube चैनल पर आ जाती है। तो आप 6:15 बजे हमारे YouTube चैनल के ऊपर विजिट करें और हमारी क्लास का आनंद लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास और हल करते हैं इन एक एक प्रश्न को। सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली 1.2 का नौका सवाल। नौका सवाल ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ इसमें दिया गया है आपके सवाल में, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें बच्चों जो कपड़ा दिया हुआ है उसमें जो एक कमीज में लगने वाला कपड़ा है उसका हम भाग दे देंगे तो हमारे पास में जो कमीज सिली जा सकती हैं उनकी संख्या आ जाएगी और जो शेषफल बचेगा वो कपड़ा शेष बच जाएगा। तो चलिए इसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए, एक कमीज के लिए कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज को सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। कपड़े की आवश्यकता है। कितना कपड़ा चाहिए एक कमीज को सिलने के लिए? तो यहां दिया गया 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मीटर हैं उनके सेंटीमीटर बना लेंगे क्योंकि जो कपड़ा हमारे पास में उपलब्ध है वो केवल मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ दो राशियां आ गई, मीटर और सेंटीमीटर। इसलिए जब भी हम भाग या गुणा करते हैं तो जो राशियां होती हैं वो एक फिगर में होनी चाहिए। तो यहाँ हम मीटर का सेंटीमीटर बना लेंगे क्योंकि अगर सेंटीमीटर का मीटर बनाएंगे तो वो फिर दशमलव में आएगा तो आपके भाग देने में थोड़ी समस्या आएगी। इसलिए हम जो मीटर हैं उसी के सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो जो 1 मीटर होता है उसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 को 100 से गुणा कर देंगे और फिर उसमें जो 15 सेंटीमीटर है उसको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 200 प्लस 15 यानी 215 सेंटीमीटर है वो एक कमीज को सिलने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। अब देखिए 40 मीटर है, कपड़ा हमारे पास में कितना है, कपड़े की लंबाई यानी जो हमारे पास में उपलब्ध कपड़ा है उसकी लंबाई है 40 मीटर। तो ये जो कपड़ा है इसको भी हम क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 40 है उसको 100 से गुणा कर देंगे। सॉरी, एक शून्य है उसको हम मिटा देते हैं, 1000 हो गया। तो यहाँ हमें 40 को 100 से गुणा करने के ऊपर 4000 सेंटीमीटर प्राप्त होंगे। 4000 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए कमीजों की संख्या, यानी कितने कमीज बनेंगे या सिले जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है उसमें भाग लगा देंगे 215 का, भाग 215। ठीक है। अब जो
भागफल आएगा वो तो कमीजों की संख्या हो जाएगी, और जो शेषफल बचेगा वो कपड़ा शेष बच जाएगा। तो ये भाग का कार्य है, वो आप अलग से रफ नोटबुक है उसमें इस तरह से कर लीजिए। 4000 है, उसमें 215 का भागे देंगे। तो देखिए 200 है, उसका डबल 400 होता है, लेकिन 15 ऊपर और है तो 30 हो जाएगा, इसलिए भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, 215। अब इसकी बाकी कर लेंगे। 10 में से 5 निकालेंगे 5, और यहाँ 9 में से 1 निकालेंगे 8, और फिर 3 में से 2 निकालेंगे 1, यानी 185 शेष बचेगा। फिर से इसके पास में ये 0 लगा देंगे, और यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 9 बार न जाकर के भागे, केवल 8 ही बार जाएगा, क्योंकि यहाँ हासिल की भी लगेंगी, तो इसलिए 8 बार हम भाग दे करके देखते हैं। तो ये चलिए 8 मान लेते हैं यहाँ। अब 8 का गुणा 215 से लिख करके हम करेंगे यहाँ, तो 8 पंजे 40, हासिल की 4, और 8 एकम 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 12, हासिल की 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, 1720 आएंगे। फिर इनकी हम क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे, तो ये 0 का 0, 5 में से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, और 8 में से 7 निकालेंगे 1, यानी 130 सेंटीमीटर कपड़ा तो क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, और 18 कमीज सिले जा सकते हैं। तो हम इसका आंसर है वो नीचे इस तरह से लिख देंगे, आता है 40 मीटर कपड़े से, 40 मीटर कपड़े से 18 कमीज सिले जा सकते हैं, 18 कमीज सिले जा सकते हैं, और 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा, कपड़ा शेष बचेगा। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, पहला सॉरी 9 का जो प्रश्न है उसका आंसर। चलिए अब हल करते हैं अगला, नेक्स्ट 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है, उसमें दिया गया है दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वेन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो यानी एक वेन है, उसमें दवाइयों के बक्से भरने हैं, एक बक्से का वजन इतना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, और उस वेन में 800 किलोग्राम है, उससे ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते, तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी वही करेंगे, पहले जो बक्से का वजन है उसको हम ग्राम में बदल लेंगे, और जो वेन की क्षमता है भार ले जाने की उसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे। फिर जो कुल क्षमता है उस कुल क्षमता में एक बक्से के वजन का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में कुल बक्सों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। एक बक्से का भार, एक बक्से का भार है बराबर 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब सबसे पहले जो किलोग्राम है उसको हम ग्राम में बदल लेंगे, तो इसके लिए इसको 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, और फिर उसमें 500 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4000, तो ये हो जाएगा, और 500 और इसमें ऐड करेंगे तो होगा 4500 ग्राम। यह हो गया एक बक्से का वजन। और अब देखिए जो वेन की क्षमता है भार ले जाने की वो है 800 किलोग्राम। तो वेन लिख देंगे हमें, वेन की भार ले जाने की क्षमता, भार ले जाने की क्षमता है बराबर 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम।
अब ये 800 किलोग्राम है, उसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे। तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे जैसे अभी ऊपर किया है, तो ये हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख ग्राम। अब हमें ज्ञात करनी है बक्सों की संख्या। तो इस जो बाहर ले जाने की क्षमता है उसमें एक बक्से के भार का भाग लगा देंगे। तो बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या बराबर, ये जो 8 लाख है उसमें हम भाग लगा देंगे 4500 का, 4500। तो ये दो जो शून्य है उनसे तो दो शून्य है, उसको कैंसिल कर दीजिए। और अब देखिए इसमें हम 45 का भाग लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये 80 है और ये 45 है, तो 45 दूनी 90 होते हैं तो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए एक बार ही जाएगा भाग। फिर 35 शेष बचेगा, 350 हो जाएगा। और 350 में 45 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। और फिर से 350 है वो 35 शेष बचेंगे, फिर 350 हो जाएंगे, फिर से 45 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। और फिर ये इसी तरह से 7 बार दशमलव लगा करके 0.77 बार भाग है वो जाता जाएगा, यानी पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा। तो यानी पूरे बक्सों की संख्या कितने हुई, 177 हुई। तो इस तरह से ये जो वेन है उसमें 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अतः है वेन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं, बक्से लादे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके इस 10 के प्रश्न का आंसर। चलिए हल करते हैं नेक्स्ट 11 का सवाल। 11 का सवाल है वो देखिए आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक विद्यार्थी है वो सबसे पहले अपने घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से घर आता है, और उन घर और स्कूल के बीच की दूरी है वो यहाँ दी गई है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो इनका एक दिन में हम 2 बार योग कर देंगे, फिर उसको 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 दिन तक विद्यालय छात्र है वो जाता है, इसलिए 6 से गुणा कर देंगे। तो उसकी एक सप्ताह में या 6 दिन में जो तय की गई दूरी है वो हमारे पास में आ जाएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे स्कूल से घर के बीच की दूरी, स्कूल से घर के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। और फिर लिखेंगे घर से स्कूल के बीच की, क्योंकि जब वापस यानी सुबह घर से जाएगा स्कूल, घर से स्कूल के बीच की दूरी जो से भी है, स्कूल के बीच की दूरी, यानी जब स्कूल से घर आएगा तो वो ये दूरी हो जाएगी 1 किलोमीटर 875 मीटर, और घर से जब स्कूल जाएगा तो वो दूरी भी हो जाएगी 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब इसका हम योग कर देंगे तो वो एक दिन की दूरी हो जाएगी। यहां लिख देंगे हम एक दिन में तय की गई दूरी, एक दिन में तय की गई दूरी। विद्यार्थी द्वारा लिख सकते हैं यहाँ पहले विद्यार्थी द्वारा स्कूल से घर के बीच की दूरी, और एक विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो अब इनका योग कर देंगे हम। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, हासिल की 1, 7 7 14 और 1 15, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल की 1 वो इसमें जोड़ देंगे 1 1 2 और 1 3। तो यानी वह प्रतिदिन 3 किलोमीटर 850 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, इस एक दिन वाली दूरी को हम 6 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे हम अतः है
विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में तय की गई दूरी होगी। तय की गई दूरी होगी बराबर 6 गुणा, इसको इस तरह से लिख देते हैं हम 3.75 किलोमीटर। अब इसको 6 से गुणा कर दीजिए आप। 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 6 पंजे 30, असल की 3, 7 छिके 42, 42 और 3 45, असल की 4, 36 18 और 4 22। अब यहाँ देखिए 3 अंकों के ऊपर दशमलव है तो यहाँ भी लगा दीजिए, यह हो गए किलोमीटर। यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी है, वह छात्र 6 दिन में तय करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये हो गया आपका 11 का प्रश्न। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल 12 का सवाल है, उसको भी हल कर लेते हैं, जो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 12 का प्रश्न है, उसमें दिया गया एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? यानी एक बड़ा बर्तन है, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है और 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास हैं, उनमें इनको भरना है। तो वो कितने गिलास भरे जाएंगे? तो सेम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने जो वेन वाला किया था, बक्सों वाला, उसी तरह से करेंगे। ये कुल जो दही है उसकी हम मात्रा ज्ञात कर लेंगे और फिर उसमें ये जो 25 मिलीलीटर एक गिलास की धारिता है उसका भाग लगा देंगे, तो गिलासों की संख्या हमारे पास में आ जाएगी। चलिए हल करते हैं। दही की कुल मात्रा, या लिख दीजिए बर्तन में दही की कुल मात्रा, दही की कुल मात्रा, दही की कुल मात्रा यहां दी गई है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो हम इसके क्या कर लेंगे, मिलीलीटर बना लेंगे, यानी जो लीटर है उसके मिलीलीटर बना लेंगे, क्योंकि जो हम गिलास भर रहे हैं उसमें मिलीलीटर में ही हम इसको भर रहे हैं, तो लीटर है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कर देंगे हम 1000 से गुणा, क्योंकि 1 लीटर है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, और फिर उसमें ये 500 मिलीलीटर है उसको प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 ये हो गया और 500 ये हो जाएगा, तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा, मिलीलीटर। ये हो गई कुल दही की मात्रा। अब एक गिलास है उसकी क्षमता कितनी है? एक गिलास में दही आता है, या एक गिलास की धारिता लिख सकते हैं, या एक गिलास में दही आता है, कितना आता है? 25 मिलीलीटर। अब हमारे पास में कुल दही है 4500 मिलीलीटर, तो इससे हमें गिलासों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गिलासों की संख्या यहां लिख दीजिए, भरे जाने वाले, क्योंकि यहाँ कितने गिलास भरे जा सकते हैं वही हमें ज्ञात करना है। तो भरे जाने वाले गिलासों की संख्या होगी। तो यहाँ जो कुल दही की मात्रा है उसमें हम एक गिलास के दही की मात्रा का भाग लगा देंगे। कुल दही है हमारे पास में 4500 मिलीलीटर, और एक गिलास है उसमें दही आता है 25 मिलीलीटर। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, 25 का भाग लगा देंगे। ये कार्य है वो आप भाग देने वाला रफ कॉपी है, रफ नोटबुक है, उसमें कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट भाग लगा देता हूँ। ये 45 है, उसमें 25 का भाग देंगे तो आएगा एक बार, क्योंकि 25 दूनी 50 यानी ज्यादा हो जाएगा। अब बचेंगे कितने, जब 45 में से 25 को घटाएंगे तो 20 बचेंगे, और एक जीरो लगा करके 200 कर लेंगे, तो 25 8
200 8 बार जाएगा और फिर ये एक शून्य बच गया, एक शून्य इसके पास में लगा देंगे तो कितने गिलास आ गए? 180 गिलास। यानी इस 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही से 180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः है बर्तन के दही से, या टोटल मात्रा भी लिख सकते हैं कि बर्तन के 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही से कुल 180 गिलास 80 गिलास भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके इस अंतिम प्रश्न का आंसर। तो बच्चों इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो पूरी होती है। आशा है आपको प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी इसे शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो। और किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट है तो उसके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।